भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गोवा, बी केरल, सी पंजाब, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोवा में भगवान महावीर उद्यान स्थित है, ठीक है। और केरल में कौन सा उद्यान स्थित है? तो पेरियार अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो केरल में, ठीक है। और पंजाब में यहाँ पे है स्थित अबोहर अभयारण्य। क्या? अबोहर अभयारण्य, ठीक है। और उड़ीसा में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो सिमलीपाल अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा में एक और अभयारण्य है, उसका नाम क्या है? तो चिल्का अभयारण्य। चिल्का अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान की डलिया किस शहर का उपनाम है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मुंबई, बी छत्तीसगढ़, सी श्रीनगर, डी मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है? धान की डलिया, ठीक है। और मुंबई को क्या बोला जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है मुंबई को, सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक है। और श्रीनगर को क्या बोला जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे बोला जाता है? तो श्रीनगर को, ठीक है। और मेघालय को क्या बोला जाता है? तो मेघों का घर। क्या बोला जाता है? मेघों का घर मेघालय को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मेघों का घर, ठीक है। और मेघालय को और क्या बोला जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है मेघालय को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जयप्रकाश नारायण, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया था, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और विनोबा भावे द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो जय जगत, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नामक नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए लाला लाजपत राय, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1529, बी 1539, सी 1528, डी 1527। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको? शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया था कब? तो 1539 में चौसा के युद्ध में, ठीक है। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है। किसका युद्ध हुआ है? तो चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और 1527 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो खानवा का युद्ध। क्या हुआ है? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है, ठीक है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो घाघरा का युद्ध हुआ है।
घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1529 में। ठीक है, इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी श्री गुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया था? तो गुलाम वंश का। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक जो है ये किस वंश के संस्थापक है? तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और श्रीगुप्त जो है किस वंश के संस्थापक हैं? तो गुप्त वंश के। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए वेलेजली, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, और वेलेजली ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर? शिशु वध पर। शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वेलेजली के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया गया था? तो इसमें विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष किसके लिए? लड़की के लिए, एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह को अनुमति मिला था। किसको? विधवा विवाह को अनुमति मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए व्लादिमीर जेलेंस्की, बी नरेंद्र मोदी, सी व्लादिमीर पुतिन, डी बाइडेन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंवर ताल झील कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए गोवा, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी यूपी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कंवर ताल झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ? तो बेगूसराय जिला में। कहाँ? बेगूसराय में कंवर ताल झील स्थित है। ठीक है, और गोवा में कौन सा झील स्थित है? तो नंदा लेक। नंदा लेक कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में। ठीक है, और उड़ीसा में कौन सा झील स्थित है? तो तपारा झील। कौन सा? तपारा झील। तपारा झील जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, और यूपी में कौन सा झील स्थित है? तो सुर सरोवर। कौन सा? सुर सरोवर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कीथम झील बोलते हैं। कीथम झील बोलते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? यूपी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नया संसद भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। बी नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। सी नए संसद भवन का निर्माण ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया। डी नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। ई उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सेन वाटसन, बी गीतांजलि श्री, सी शशि थरूर, डी सागरिका घोष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेन वाटसन की रचना है। कौन? तो विनिंग द इनर बैटल। ठीक है, और गीतांजलि श्री की रचना कौन है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? तो गीतांजलि श्री की रचना है। ठीक है, और शशि थरूर की रचना का नाम क्या है? तो अंबेडकर ए लाइफ।
अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। और सागरिका घोष का रचना का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये किसकी रचना है? तो सागरिका घोष की रचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग में किसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जोस बटलर, बी उमरान मलिक, सी युजवेंद्र चहल, डी ऋषभ पंत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो उमरान मलिक को, ठीक है। और जोस बटलर जो है, इनको क्या मिला था? तो ऑरेंज कैप मिला था, ऑरेंज कैप मिला है, ठीक है। और युजवेंद्र चहल को कौन सा कैप मिला? पर्पल कैप, पर्पल कैप किसे मिला था? तो युजवेंद्र चहल को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए धाकड़, बी विंग ड्वेन, सी सोमैटी, डी ईवा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो ईवा, ठीक है। और सोमैटी किसका शुभंकर है? तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का, ठीक है। और बिंग ड्वेन किसका शुभंकर है? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का, ठीक है। और धाकड़ जो है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी इंदौर, डी कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हैदराबाद में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, ठीक है। और अहमदाबाद में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में, ठीक है। और इंदौर में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो होलकर स्टेडियम। कौन सा? होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, ठीक है। और कोलकाता में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो ईडन गार्डन। कौन सा? ईडन गार्डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रजनीकांत, बी चिरंजीवी, सी पुनीत राजकुमार, डी अल्लू अर्जुन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बीआईटी मेसरा, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई, डी एनआईटी जमशेदपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आईआईटी मद्रास जो है क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मिनीमाटा, बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी सी फाइलेरिया, डी मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग जो होता है किससे होता है? तो नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए चींटी, बी तितली, सी केंचुआ, डी मधुमक्खी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केंचुआ को क्या बोला जाता है? तो किसान मित्र बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कीट, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रोटोजोआ, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रॉबिन्सन, बी जे एस मिल, सी एडम स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ठीक है, और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। किसे बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक? तो एडम स्मिथ को। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।